मुंबई की शाम उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी। समुद्र की हवा नम थी, बादल नीचे झुके हुए थे और शहर की सड़कों पर लोगों की जल्दी में भागती परछाइयां अजीब सा माहौल बना रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बस बाहर देख रही थी। हवा धीरे धीरे बालों को छू कर जाती, पर मन में एक बेचैनी अटकी थी। वीर को आए हुए 5 मिनट नहीं हुए थे, पर दिल को लग रहा था कि आज उसका आना अलग होगा। कभी कभी आपको पता चल जाता है कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा, या शायद कुछ बहुत उलझा हुआ। मेरी उंगलियां खिड़की की ग्रिल पर टिककर खुद ही थरथरा रही थीं। फोन की स्क्रीन बार बार जल कर बुझ रही थी, पर उस पर कोई संदेश नहीं था। वीर आमतौर पर देर नहीं करता, पर आज न जाने क्यों दिल को लग रहा था कि वो जल्दी आएगा। और उसी पल जैसे दिल की बात सुनकर दरवाजे की घंटी बजी। मैं थोड़ा चौंकी, पर कदम धीमे ही रहे। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा वीर पूरी तरह भीगा था। बारिश उसके बालों से होते हुए गर्दन तक गिर रही थी। उसकी आंखें किसी गहरी थकान से भरी थीं, जैसे दुनिया से लड़कर आया हो। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और अंदर आ गया। मैंने झट से तौलिया पकड़ा और उसकी ओर बढ़ा दिया। वो तौलिया लेने की बजाय मेरी उंगलियां पकड़कर कुछ पल चुपचाप देखता रहा। उसका यही तरीका मुझे हमेशा पिघला देता था। मैंने नजरें झुकाईं, उसने तौलिया लिया, चेहरे पर रगड़ा, पर आंखें मुझसे हटाई नहीं। मैं उसके पास गई और बोली, क्या हुआ, ठीक हो? उसने गहरी सांस ली और मेरे बेहद करीब आकर कहा, आज कुछ अजीब हुआ आर्या। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या? उसने कहा, रास्ते में किसी ने मुझे फॉलो किया। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने फौरन पूछा, कौन, क्यों, कैसे? उसने मेरी बात बीच में काटी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पीछे कदमों की आवाज, निगाहें, सब महसूस हो रहा था। मैंने उसके भीगे चेहरे पर हाथ रखा। तुम डर गए? उसने कहा, नहीं, डर तुम्हारे लिए लगा। ये सुनकर दिल जैसे किसी ने छू लिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया। वो थका हुआ था, टूटने की कगार पर मेरे सामने बैठकर उसकी आंखों में नरमी उतरने लगी। मैंने कहा, चाय बनाऊं? वो मुस्कुराया, पहले तुम यहाँ आओ। मैं उसके बिल्कुल पास बैठ गई। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझ गईं। कमरा शांत था, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी धड़कनों की। उसने मेरे गाल को छुआ और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैंने पूछा, क्या? वो थोड़ा झुका, इतना कि उसकी सांसें मेरे होंठों को छूकर बुझने लगी। आज रास्ते में लगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मेरी पलकों में हल्की कंपन हुई। मैंने कहा, मुझे? क्यों? उसने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा, क्योंकि उस शख्स ने सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारा नाम भी लिया। मेरे पेट में एक सिहरन उतर गई। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वीर, ये क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, आर्या को संभाल कर रखना। मैंने गहरी सांस ली। ये किसने कहा? वो बोला, एक अजनबी। चेहरे पर हुड बारिश में भी नहीं रुका, और वो मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें डर नहीं था, पर बेचैनी साफ थी। मैं उसके और करीब चली गई और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो मेरी उंगलियों पर धीरे से अपने अंगूठे फिराने लगा। उस एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। कमरा जैसे गर्म हो गया, बाहर की बारिश जैसे और तेज गिरी। अंदर हम दोनों के बीच का फासला जैसे खुद ही खत्म होने लगा। मैं उसके पास झुकी, उसका भीगा हुआ कंधा छुआ और पूछा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? वो बोला, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा, तुम डराए बिना बात नहीं कर सकते। वो हंसा, हल्की सी, गहरी, दिल को छू लेने वाली हंसी। फिर वो मेरी तरफ झुका, इतना कि उसकी गीली शर्ट की ठंडक मेरे हाथों को छूने लगी। मैंने कहा, तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए, ठंड लग जाएगी। वो मुस्कुराया, अगर तुम पास हो तो कोई ठंड नहीं लगती। मेरे गाल तप गए। वो ये जानता था कि उसकी बातें मुझे कमजोर कर देती थीं। उसने मेरे गाल को अपनी उंगलियों के बीच लिया और धीरे से ऊपर उठाया। मैंने नजरें झुका लीं। उसने कहा, आर्या, आज सच में लगा कि तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वीर, उसने मेरे होठों को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम कितनी खूबसूरत लगती हो जब डर जाती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें उस पल प्यार भी था और पागलपन भी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकता गया। मेरी सांसें तेज होती गईं। उसके होंठ मेरे से कुछ इंच दूर थे। मेरी पलकों ने खुद ब खुद आंखें बंद कर लीं। और फिर उसने मेरे होठों को एक बेहद नर्म, धीमे, गर्म स्पर्श से छू लिया। मेरी सांसें रुक गईं। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसलने लगीं। कमरा, बारिश, दर्द सब गायब। बस हम दोनों। उसका स्पर्श, मेरी सांस, उसका दिल, मेरी कमजोरी। मैं उसके सीने पर
हाथ रखकर उसे और करीब खींचने लगी। उसके होंठ मेरे होठों पर टिके रहे, धीरे लंबे उतने कि समय रुक गया। हम दोनों उस पल में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। मेरे दिल उसके दिल से लगकर एक जैसी धड़कनें पैदा कर रही था। उसने फुसफुसाकर कहा, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बहुत। मैंने अपनी आंखें खोली और बस इतना कहा, मैं यही हूँ। वो और करीब आया, इतना करीब कि हमारे बीच हवा भी जगह मांग ली। हम दोनों कुछ देर चुप रहे, सांसें एक दूसरे में उलझी रही। मैंने उसके सीने पर चेहरा टिकाया, उसने मेरी कमर को अपने हाथों में थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म, गहरा, सुरक्षित। मैंने उसकी धड़कन तो सुनी, तेज, घबराई हुई, पर मेरे दिल मेरे लिए धड़कती। वो मेरे कान के पास झुककर बोला, मुझे पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। मैं उसके शर्ट पकड़ते हुए कहा, तो बता दो। उसने मेरे बालों को पीछे किया और मेरे कान को हल्के से छुआ और बोला, सब कुछ। मेरी रीढ़ तक, सिहरन तक उतर गई। मैंने अपनी उंगलियां उसकी ठुड्डी पर रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाया। हमारी आंखें मिली और फिर मैंने उसके होठों को छुआ। इस बार मैं रुकी नहीं, वो भी नहीं। हम दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। पल बीतते रहे, बाहर बारिश गरजती रही, अंदर बाहर हमारी धड़कनें गूंजती रही। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया, कदम धीमे, सांसें तेज। मैंने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, उसने और मुझे कमरे में ले गया, धीरे, नरम, इमोशनल स्पर्शों में खोया हुआ। उस रात हम दोनों ने डर को पीछे छोड़ दिया, बस प्यार और एक दूसरे की गर्माहट बाकी रह गई। गहराई के लगभग 2:30 बजे नींद अचानक खुल गई। वीर मेरी बाहों में था, पर उसका चेहरा बेचैन था। मैंने भी धीरे से कहा, वीर। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। आर्या किसी ने दरवाजे पर, और तभी दरवाजे पर धीमी और ठक ठक की आवाज़ आई और जम गई। फिर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में इस बार डर साफ था। मैंने कहा, कौन है इतनी रात? और उसने धीरे से कहा, वही, मुझे लगता है वही है। मेरी सांसें अटक गई। दरवाजे पर फिर आवाज़ आई, इस बार थोड़ी